नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं FAQs विद डॉक्टर आदिल जिमखानावाला के लिए। और आज का क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के तरफ से। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि डॉक्टर साहब मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो लंबे घंटे पढ़ाई करना पड़ता है और मुझे बहुत सुस्ती आती है, नींद आ जाती है, याद नहीं रहता, तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो दोस्तों जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बट बड़ों के लिए भी। और जब बहुत सारा काम हो जाता है इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। लेकिन अब क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को एक नया वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, 11th-12th तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, खास करके एग्जाम के लिए। और एक ही सब्जेक्ट अलग अलग ऑथर्स भी लिखते हैं तो वो भी पढ़ना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि नींद आ जाए, सुस्ती आ जाती है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों 2-3 चीज़ है जो हमने भी हमारे MBBS MD जब कर रहे थे, BHMS कब कर रहे थे, तब हमने सीखा कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किस तरह से पढ़ा जाता है। नंबर 1 इज कि एक सेंस से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ही चैप्टर पढ़ते जा रहा हूँ चुपचाप करके, तो नींद आना स्वाभाविक है। 8 मिनट तक किसी के एक इंसान का कंसंट्रेशन बना रहता है, 8 मिनट के बाद थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो यदि मैं बोल के पढ़ूँ और लिख के पढ़ूँ या बोल और लिख के साथ में पढ़ूँ, तो ये जो मेरी पढ़ाई रहती है वो लंबे समय तक याद रह सकती है और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। सेकंड, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो घूम के पढ़ते हैं, तो दिस कैन, जिन लोग को अगर वो पॉसिबल है, पढ़ना एट द सेम टाइम चलते रहना। थर्ड है बातें, डिस्कशन करते समय। तो यानी बहुत बार तो अकेले ना पढ़ते हुए ग्रुप में अगर पढ़ाई की जाए, तो हमको बहुत बार लगता है कि सब ग्रुप के अंदर मस्ती होती है तो पढ़ाई का टाइम कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने कहा, अलग अलग ऑथर्स रहता है, तो एक बंदा सेम सब्जेक्ट का अदर ऑथर पढ़े और आप अलग अलग ऑथर पढ़े और साथ में डिस्कशन करते रहे, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम यूटिलाइज होता है। और ग्रुप्स के अंदर जितनी हंसी मजाक होती है उतना ही जोश भी बना रहता है, तो लंबे समय तक पढ़ाई होती है। 8 से 10 घंटे तक कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हैं। तो अक्सर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रुप स्टडी इज वेरी गुड। तीसरा जो हमने कहा वो है कि अगर एक क्वेश्चन या जो एक सब्जेक्ट जो है, मैंने उसका टॉपिक देख लिया और उसके बारे में मुझे जितना पता है वो मैंने लिख लिया और फिर कंपेयर किया कि मुझे क्या नहीं आया, तो इससे इंटरेस्टिंग बना। यानी ये अलग अलग मेथड्स है जिससे मैं पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, देयर इज नो ऑप्शन। अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है या पास होना है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और अलग अलग थॉट स्ट्रक्चर से पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे ही इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। कई लोग यूज करते हैं चाय या शुगर लेवल्स। शुगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे ब्रेन काम करता है। तो यदि थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगता है नींद आ गए, तो थोड़ी सी मिश्री जो आती है, मिश्री अगर ले लिया जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाएंगे या मीठा खाएंगे तो फिर और एक्सरसाइज इतनी रहती नहीं है, तो वजन बढ़ने के चांसेस रहता है। गैप दे देते हैं, 1-1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद बंद कर देना चाहिए एंड थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। या इट इज़ बेटर बहुत बार एक्सरसाइज करने से, स्किपिंग कर लिया जाए, जंप कर लिया जाए। किसी को अगर म्यूजिक से रिलैक्सेशन मिलता है तो म्यूजिक बैकग्राउंड में चल सकता है और पढ़ाई की जा सकती है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के बाद, एक 5 मिनट के लिए। होम्योपैथी में क्या किया जा सकता है? तो कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पढ़ाई जब करते तब तो याद रहता है, जब लेकिन क्वेश्चन सामने आता है तो बिल्कुल हम भूल जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन फंक, होम्योपैथी में कहा जाता है। और इसके लिए 3 प्रसिद्ध रेमेडी है। नंबर 1 है एथुजासाइनोपियम, सेकेंड आर्जेंटम नाइट्रिकम और थर्ड है जेलसीमियम। तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तीनों इतनी ही इफेक्टिव है। हम लोग नॉर्मली 200 पावर का एग्जाम के 1-2 दिन पहले और एग्जाम के 1 घंटे पहले एक डोज दे दिया जाए।
बहुत हद तक ये जो प्रॉब्लम है ब्लैंक हो जाने का, ये खत्म हो जाता है। यदि आपको प्रेपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है कि सर 1 महीना बचा है, इतना अमाउंट्स है, इतना है, तो हम लोग फिर क्या बोलते हैं कि पर अमाउंट पेजेस आप देख लो। एक चीज जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो है रात रात भर पढ़ना, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ना, 2 घंटे 3 घंटे सोना, फिर एग्जाम के लिए जाना। दिस इज नॉट करेक्ट। जिन लोग को अच्छा स्कोर करना है तो उनकी नींद अच्छी होनी चाहिए, तो लगभग 10 11 12 बजे तक पढ़ लेंगे और उसके बाद मिनिमम 6 घंटे स्लीप, अच्छी स्लीप होनी चाहिए। एंड साइंटिफिकली जो हमने पढ़ा है वो ब्रेन के अंदर केमिकल फॉर्म के अंदर उसको रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है। तो लर्निंग, इमीडिएट मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने के लिए उसको नींद की जरूरत है, अच्छी नींद की जरूरत है, डीप स्लीप की जरूरत है। यदि हम कम टाइम की नींद देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह के चले जाएगा, तो फिर हम लोग उसका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते नेक्स्ट डे। इट इज़ बेटर कि नींद अच्छी रहे, उसके पहले ही हम लोग नॉर्मली पेजेस काउंट करते हैं, इतना मटेरियल जितना आवश्यक है उतना हम पढ़ लेते हैं एंड लिख लेते हैं एंड फिर नींद ले लेते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी रहती है। दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स है जो मैंने इतने सालों से मेरे करियर के अंदर एंड इवन मेरे पढ़ाई के अंदर फॉलो किया है एंड लकीली आई वाज सक्सेसफुल। नॉट ओनली मी, लेकिन जो लोग मेरे साथ सक्सेसफुल, मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो सेम चीज़ मैं उनको बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। दे फॉलो, तो काफ़ी अच्छे वो स्कोर कर सकते हैं एंड जो नॉलेज उस टाइम पे लिया वो बना रहता है। दोस्तों, ऐसे ही कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्योसेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी पूछ सकते हैं। एंड फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। यदि आपको मुझसे पर्सनली मिलना है या अपॉइंटमेंट लेना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618। 16 और 17 सितंबर को हमारा कार्डियोलॉजी और होम्योपैथी पे वर्कशॉप होने वाला है। यदि आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए। ये ऑफलाइन वर्कशॉप है, नागपुर में होगा, तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618। थैंक यू वेरी मच।